नमस्कार मित्रों, बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन, आभार। सूर्य का प्रथम भाव में लग्न चक्र के हिसाब से जब प्रथम भाव में होता है तो क्या फल देते हैं यहाँ शुभ रहने पर और अशुभ रहने पर, ये दोनों चीज हम बताएंगे आज आपको। कोई भी लग्न हो आपका, अगर सूर्य आपके प्रथम भाव में विराजमान है तो यह सिंपल सामान्य फलादेश है। तो उसको आप देखें, अगर किस तरह का परिणाम मिल रहा है आपको। अगर शुभ मिल रहा है तो उसकी शुभता को और कैसे बढ़ाया जाए, और अशुभ मिल रहा है तो उपाय बताएंगे उसका भी कि उसकी अशुभता कम कैसे की जाए। अगर सूर्य प्रथम भाव में आपके लग्न में ही विराजमान है तो यहाँ पर सूर्य अगर शुभ फल दे रहा है तो आपके द्वारा निर्माण कार्य किए जाएंगे। अपने घर का स्वयं निर्माण करेंगे आप या खरीदेंगे, और समाज में भी धार्मिक भवन का निर्माण करना, धार्मिक जो है और सामाजिक कार्य करवाना, इस तरह का आपका कुछ न कुछ सहयोग समाज में भी रहेगा। और सरकार से जुड़ करके कोई न कोई लाभ जरूर आपको प्राप्त होगा। सरकारी पद मिल सकता है या सरकार से आप पुरस्कार पा सकते हैं या किसी न किसी तरह से सरकारी लाभ इसमें रहता है। और सबसे बड़ी अच्छी आदत ये रहेगी कि आप जो है कानों सुनी बातों पर विश्वास नहीं करेंगे। हमेशा आंख से जो दिखेगा उसी पर आप विश्वास करेंगे। और अगर अशुभ प्रभाव दे रहा है तो उसका पहला सिम्टम ये होगा कि बचपन में ही आपके पिता की मृत्यु हो जाए या किसी तरह से अलगाव हो जाए। कुछ न कुछ कारण से पिता सुख का अभाव हो जाता है। अपयश बीच बीच में प्राप्त होता रहेगा। आपको कोई कार्य करेंगे उसका क्रेडिट नहीं मिलेगा, अपयश प्राप्त होता रहेगा। और आपके संतान की भी कोई न कोई मृत्यु जरूर होती है। तो अगर ये इस तरह है तो समझो सूर्य अशुभ परिणाम दे रहा है। तो यहाँ पर सूर्य की अशुभता को समाप्त करने के लिए पैतृक घर जो आपका है, जहाँ पर आपके पूर्वज रहे हैं, वहां पर कोई न कोई पानी का सोर्स लगाना चाहिए। हैंडपंप हो गया, बोरिंग हो, इस तरह से करवानी चाहिए। और सहवास जो है दिन में पत्नी के साथ संबंध कभी नहीं कराना चाहिए। तो अगर ये करते हैं तो सूर्य आपका शुभ होने लगता है। आज के लिए इतना ही। अगले अंक में पुनः सूर्य का दूसरे भाव में क्या फल होता है इस पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।